हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति मेहरा पॉक्सो एंड पोश स्पेशलिस्ट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रेनिंग कार्यस्थल पर यौन अपराधों की रोकथाम से संबंधित अधिनियम 2013 के बारे में कि इस अधिनियम की जानकारी लेना क्यों आवश्यक है, इसका प्रशिक्षण दिया जाना क्यों आवश्यक है। कॉलेजों में, स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग कार्य कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष, उनके लिए इस अधिनियम की कितनी ज़्यादा उपयोगिता है और इसकी जानकारी लेना क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ, कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर काउंसलिंग एंड पॉक्सो की और पोश जो अधिनियम है उसकी ट्रेनिंग करवाता है। यहाँ हम बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की काउंसलिंग करते हैं। यौन अपराधों से संबंधित अवसाद और रिलेशनशिप से संबंधित अपराध या अवसाद हैं, उनके बारे में हम काउंसलिंग करते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग सेशंस हमारे 1 आवर का होता है। पहला जो आप काउंसलिंग सेशन लेंगे वो आपका बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और उसके बाद आप अपनी सेवाएं यथावत रख सकते हैं। फर्स्ट जो काउंसलिंग सेशन होगा वो बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्री है। अगर आपको हमारी सेवा अच्छी लगे, अगर आपको हमारी काउंसलिंग अच्छी लगे तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग मैं इस यहाँ पे करती हूँ कि मैंने पॉक्सो और पोश जो अधिनियम है और महिलाओं और बच्चों के जो अपराध हैं उनके संबंध में मैंने 6 साल तक काम किया है, रिसर्च की है। 3000 से ज़्यादा मैंने केस स्टडी की है, जिसमें मैंने धर्मशास्त्रीय, कानूनी, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को परिप्रेक्ष्य में रखकर अपना शोध कार्य किया है। उसके ही बिहाफ में मैं काउंसलिंग करती हूँ। मेरी काउंसलिंग है वो टॉक थेरेपी के द्वारा की जाती है और हम आपको कोई भी ऐसा सुझाव नहीं देते, कोई भी ऐसा परामर्श नहीं देते जो आपके मानसिक और शारीरिक रूप से आपको क्षति पहुंचाए। तो आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं और मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पोस्ट जो ट्रेनिंग है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों हमें ज़रूरी है। कॉलेजों में, स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में पोस्ट की जो प्रशिक्षण है वह क्यों ज़रूरी है। पोस्ट कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम प्रशिक्षण कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और एक सम्मानजनक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। यह कर्मचारियों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षित करता है, अस्वीकार्य व्यवहार को पहचानने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाता है तथा कंपनी को कानूनी जोखिमों से बचाता है। तो ये तो हुआ कि पोक्स का जो प्रशिक्षण है वो क्यों ज़रूरी है। अब पोक्स के जो प्रशिक्षण के मुख्य कारण हैं उनमें हम देखते हैं, पहला कारण है सुरक्षित कार्यस्थल बनाना। यह प्रशिक्षण कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां हर कर्मचारी सम्मानजनक और सुरक्षित महसूस करे। नेक्स्ट है कानूनी अनुपालन। भारत के कानूनों के अनुसार सभी संगठनों के लिए कर्मचारियों को पोस्ट अधिनियम के बारे में प्रशिक्षित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यौन उत्पीड़न को रोकना, यह कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के संकेतों को पहचानने और अपने आचरण के प्रभाव को समझने में मदद करता है, जिससे घटनाओं में कमी आती है। जागरूकता बढ़ाना, कई बार लोग यह नहीं जानते कि उनका व्यवहार आपत्तिजनक हो सकता है, इसलिए प्रशिक्षण उन्हें स्पष्टता प्रदान करता है। सशक्तिकरण और विश्वास, यह कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है और टीम के सदस्यों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है। संस्कृति का निर्माण, पोस्ट प्रशिक्षण एक सम्मान की संस्कृति का निर्माण करता है जहां सभी कर्मचारी मूल्यवान और सम्मानित महसूस करते हैं। नेक्स्ट, शिकायत निवारण में मदद।
यह उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा। नेक्स्ट, कानूनी जोखिमों से बचाव। ये कंपनी को कानूनी जटिलताओं और संभावित उल्लंघनों से बचाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। अब बात करते हैं पॉक्स प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। रोकथाम इलाज से बेहतर है, यानी कि आपको पता है हम कोई भी कानूनी पेचीदगियों में फंसने से पहले अगर हम उसका पहले से ही कोई सॉल्यूशन कर लें तो हम आगे के आने वाले तनाव से और चिंता से बच सकते हैं। तो पोस्ट प्रशिक्षण भी इसीलिए दिया जाता है ताकि हम रोकथाम कर सकें और इलाज सही समय पर हो सके। ये पुरानी कहावत और यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के मामले में पूरी तरह लागू होती है। निवारण उपाय अक्सर निवारक के रूप में काम करते हैं। आपको पता ही है कि अगर पॉक्स प्रशिक्षण दिया जाता है तो हम अनैतिक जो कार्यस्थल पर गतिविधियां हैं उनको रोक सकते हैं, जो बहुत ही जो शर्मनाक गतिविधियां उनको रोक सकते हैं, जो महिलाओं के साथ होती हैं, पुरुषों के साथ होती हैं, उनसे बचा जाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो यौन हिंसा है वो मनुष्य में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, वो उनको शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाती है। तो इसके लिए अगर पोस्ट प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यस्थल पर तो जो सहकर्मी हैं जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आपस में अच्छे मित्रतापूर्ण उनके संबंध रहेंगे, सम्मानजनक संबंध उनके बने रहेंगे। तो पोस्ट प्रशिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण भी बन जाता है। यहाँ पर कानूनी अधिदेश में हम समझ सकते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 19C के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को सभी कर्मचारियों के लिए इस विषय पर कानून के प्रावधानों को समझने हेतु नियमित जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करनी आवश्यक है। यदि नियोक्ता इस प्रावधान का पालन करने में विफल रहता तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस अधिनियम में कि कानूनी अधिदेश है उसके अनुसार धारा 19C के अनुसार ये बताया गया है कि इस अधिनियम की पालना न करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं जागरूकता के बारे में। संगठन के कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रावधानों से अवगत हों और ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने से खुद को रोक सकें। ये जागरूकता सत्र सभी कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जाने चाहिए, चाहे उसका लिंग या कार्यालय स्तर कुछ भी हो। पर्यवेक्षकों को सूचित करें कि हल्के से मध्यम यौन चुटकुले या बयान भी शत्रुता का माहौल पैदा कर सकते हैं, जिससे कुछ कर्मचारी असहज हो सकते हैं और एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण हो सकता है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण में यौन उत्पीड़न की धारणाओं, व्यक्तियों और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के प्रभाव, इसे क्यों और कैसे रोका जाए, नीति और शिकायत तंत्र को समझने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जागरूकता में हम यही समझ रहे हैं कि क्यों इसे रोका जाना चाहिए, क्या कारण है कि पोस्ट प्रशिक्षण दिया जाए और क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्यों आवश्यकता इसकी देने की, ताकि एक कार्यस्थल पर एक संतुलित और सम्मानजनक और समायोजित वाला माहौल बनाया जा सके। तो इसलिए ही पोस्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुरक्षित कार्य वातावरण। जब आप कर्मचारियों को कार्यस्थल पर क्या अस्वीकार्य है इस बारे में प्रशिक्षित करते हैं तो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संभावना कम हो जाती है। इससे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय रूप से शामिल है, इससे कर्मचारियों को कड़ा संदेश जाता है कि कंपनी में इस तरह के व्यवहार के लिए बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। इस तरह से वे अपने व्यवहार के प्रति सावधान और जागरूक रहेंगे और इससे परस्पर महिलाओं और पुरुषों में सम्मानजनक व्यवहार भी स्थापित हो पाएंगे और इसके साथ साथ ही महिलाएं पुरुष एक सम्मानजनक स्थिति में कार्य कर पाएंगे। जैसे कई बार होता है कि कॉलेजों में या स्कूल्स में या प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी प्रकार की एक छोटी सी शॉप है जिसमें भी 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक महिला है, उसके साथ में अभद्र टिप्पणियाँ करना उस महिला के मानसिक जो संतुलित उसका जो व्यवहार है उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है।
तो ये इस तरीके का जो व्यवहार है उस पर हम रोक लगा सकते हैं पोक्सो अधिनियम की जागरूकता देकर, इसका एक परिप्रेक्ष्य बनाकर कि क्यों ज़रूरी हो जाता है पोस्ट प्रशिक्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। अगर कोई भी कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर है या कोई कंपनी है, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी प्रकार की गैर सरकारी या सरकारी संस्था है उसकी प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से क्षति पहुंचती है। इसका कर्मचारी पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस प्रशिक्षण के जरिए प्रबंधन की स्थिति को लीक होने से पहले ही संभालने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही एक ही छत के नीचे अन्य पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की धमकी से सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वहाँ पर पहले ही जो अपराध होने वाला है या किसी प्रकार की अनैतिकता होने वाली उसको रोका जा सकेगा, क्योंकि कंपनी पहले ही उस चीज़ के बारे में बहुत ही सजग है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए, उनके साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपनी पहले से ही सजग रहेगी। तो ये इसका एक मोटिव है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पोस्ट प्रशिक्षण के मुख्य कारण क्या हैं, क्यों पोस्ट प्रशिक्षण जरूरी हो जाता है कार्यस्थल पर, पोस्ट प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसके क्लॉज हैं, क्या है कानूनी अधिदेश, क्या है जुर्माने का प्रबंधन, क्या है जागरूकता, सुरक्षित कार्य वातावरण कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। तो ये सभी हमने आज के वीडियो में देखा है। बड़े ही सरल शब्दों में मैंने आपको पोस्ट प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में समझाया है। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे समझ आया होगा। तो देखिए, हमारे काउंसलिंग सेंटर में हम सेशंस लेते हैं, गुड टच बैड टच के लिए बच्चों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, पोक्सो और पॉक्स की ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर हम बच्चों की इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। जो 12 साल से ऊपर के बच्चे उनकी काउंसलिंग की जाती है, जो पोक्सो से रिलेटेड होते हैं, गुड टच से रिलेटेड हैं या किसी डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उससे रिलेटेड है, उसके विषय में हम काउंसलिंग करते हैं। हमारा काउंसलिंग सेशन 1 आवर का होता है, जिसमें हम ऑनलाइन भी लेते हैं और ऑफलाइन भी लेते हैं। तो आप अगर कोई भी डिप्रेशन से या किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रताड़ित हैं या हो रहे हैं तो आप हमारे काउंसलिंग सेंटर में काउंसलिंग करवा सकते हैं। कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो अलवर में स्थापित है, जो डॉक्टर ज्योति मेहरा हैं, यानी कि मैं काउंसलिंग करती हूँ इंडिविजुअली। और अपने काउंसलिंग सेशंस में मैं ओवर थिंकिंग के लिए, अपराध बोध के लिए, घरेलू हिंसा के लिए, आत्महत्या के लिए, गुड टच बैड टच के लिए और अंधविश्वास जादू टोने के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशल के लिए और बच्चों, महिलाओं की, पुरुषों की हीन भावना के लिए, पॉर्न देखने की लत के लिए, बाल यौन शोषण के बारे में, महिला यौन शोषण के बारे में, पति पत्नी रिलेशंस के बारे में मैं काउंसलिंग करती हूँ। तो आप अगर किसी भी डिप्रेशन से या किसी भी सेक्सुअल हरेसमेंट से उत्पीड़ित हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग का टाइमिंग है 10:30 बजे से 5 बजे तक, और ऑनलाइन आप कभी भी करवा सकते हैं। शाम को 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कॉल से ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। फर्स्ट सेशन बिल्कुल फ्री है और मैंने आपको पहले ही बताया, टॉक थेरेपी के द्वारा हम आपको काउंसलिंग करते हैं, किसी प्रकार की दवाई आपको नहीं दी जाती है। अगर आज का ये वीडियो जो पोस्ट से रिलेटेड था, कार्यस्थल पर यौन अपराध अधिनियम 2013 से संबंधित था, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्रोग्रेसिव लगा है, किसी ना किसी तरीके से इसने आपको जागरूक किया है या किसी भी प्रकार की सजगता इसने आपको महसूस करवाई है और बताया है कि कैसे हम कार्यस्थल पर यौन अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं, महिलाओं और पुरुषों को सम्मानजनक स्थिति दे सकते हैं, संतुलित व्यवहार उनमें बनाए रख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहीं लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।